नमस्कार। आप सभी को शक्ति के 48 नियम ऑडियो बुक में स्वागत है। किताब लिखी गई है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। चलिए देखते हैं नियम 25। खुद को नए सांचे में ढालें। विचार समाज द्वारा लादी गई भूमिकाओं को स्वीकार न करें। एक नई पहचान बनाकर खुद को नए सांचे में ढालें। अपनी एक ऐसी पहचान बनाएं जिसकी तरफ लोगों का ध्यान जाए और वे आपसे कभी न उबे। दूसरों की बनाई छवि के हिसाब से जीने से बेहतर है यह कि आप अपनी छवि खुद बनाएं। अपने सार्वजनिक कार्यों और मुद्राओं में नाटकीय तरीकों का प्रयोग करें। इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी और आपका कद जिंदगी से बड़ा नजर आएगा। जो व्यक्ति विश्व की इस प्राचीन राजधानी रोम में अपनी किस्मत चमकाने का इरादा रखता है, उसे गिरगिट जैसा होना चाहिए। उसे अपने आसपास के माहौल के हिसाब से रंग बदलना आना चाहिए। उसे हर रूप हर आकार में ढलना आना चाहिए। उसे फुर्तीला, लचीला, चालाक और अबुझ होना चाहिए। उसे अक्सर दोगला होना चाहिए, कई बार संजीदा तो कई बार विश्वासघाती होना चाहिए। लेकिन उसे हमेशा अपने ज्ञान का एक हिस्सा छिपाना चाहिए। एक ही सुर में बोलना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, अपने चेहरे का पूरा स्वामी होना चाहिए। जब सामने वाला व्यक्ति आग बबूला हो जाए तब भी उसे बर्फ की तरह ठंडा होना चाहिए। और अगर वह दिल से धार्मिक न भी हो, उस पर दिए गए गुणों वाले व्यक्ति का धार्मिक होना जरूरी नहीं है। तब भी उसके चेहरे पर, उसके होठों पर और उसके हाव भाव में धर्म का प्रदर्शन होना चाहिए। उसे चुपचाप कष्ट उठाना चाहिए। उसे अच्छी तरह मालूम होता है कि दरअसल वह पाखंडी है। जिस व्यक्ति की आत्मा इस तरह जिंदगी से नफरत करती है, उसे रोम छोड़कर चला जाना चाहिए और किसी दूसरी जगह पर अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं यह नहीं जानता हूं कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं या बहाना बना रहा हूं, लेकिन उस पर दिए गए सारे गुणों में मुझ में सिर्फ एक गुण है, वह है लचीलापन। कैसोनोवा मेमियोर्स गियाकामो कैसोनोवा 1725 से 1798। शक्ति की कुंजी। जिस चरित्र के साथ आप पैदा होते हैं जरूरी नहीं है कि वह जिंदगी भर बरकरार रहे। जो गुण आपकी आनुवंशिक रूप से मिली है, उनके अलावा माता पिता, पुत्र और सहकर्मी आपके व्यक्ति को आकार देने में मदद करते हैं। शक्तिशाली व्यक्ति का सबसे मुश्किल काम इस प्रक्रिया को बागडोर थामना है और इस बात से बचना है कि दूसरे लोग अपने मनचाहे सांचे में ढालें। अपने चरित्र को शक्तिशाली बनाएं। खुद पर उसी तरह काम करें जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी पर करता है। यह जिंदगी की सबसे महान और आनंददायक काम होना चाहिए। इससे आप दरअसल एक कलाकार बन जाते हैं। एक ऐसा कलाकार जो खुद का निर्माण करता है। स्वयं के निर्माण की प्रक्रिया का पहला कदम आत्मचेतन, यह जानना कि आप अभिनेता हैं और आपको अपने हुलिये तथा भावनाओं का नियंत्रण अपने हाथों में रखना है। जैसा दीदरो ने कहा, बुरा अभिनेता वो है जो हमेशा संजीदा होता है। समाज में जो लोग अपने दिल को आस्तीन पर लेकर चलते हैं वे ऊब और परेशानी का कारण होते हैं। उनकी सच्चाई भले ही सबके सामने हो, लेकिन उन्हें गंभीरता से लेना मुश्किल होता है। जो लोग जनता में रोते रहते हैं उन्हें कुछ समय के लिए तो सहानुभूति मिल सकती है, लेकिन जल्द ही यह सहानुभूति चिढ़ और आलोचना में बदल जाती है। अच्छे अभिनेता खुद को ज़्यादा अच्छी तरह से नियंत्रित करते हैं। वे सच्ची भावनाओं का अभिनय करते हैं, इच्छा अनुसार आंसू बहाने और सहानुभूतिपूर्ण देखने का नाटक कर सकते हैं। हालांकि दिल में कोई भावना ही नहीं होती है, वे अपने भाव इस तरीके से प्रकट करते हैं ताकि दूसरे प्रभावित हो।
अभिनय न करना असली दुनिया में घातक होता है। अगर कोई शासक या नेता अपनी सच्ची भावनाएं बता दे तो वह ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर सकता। इसीलिए खुद पर काबू रखना सीखें, अभिनेता की तरह लचीले बने और अपने चेहरे पर मनचाहा भाव ला सकता है। खुद को नए सांचे में ढालने की प्रक्रिया का दूसरा कदम यह यादगार चरित्र का निर्माण। एक ऐसा चरित्र जो ध्यान आकर्षित करे, जो मंच पर खड़े बाकी अभिनेताओं से अलग और ऊपर देखे। अब्राहम लिंकन ने यही खेल खेला था। देहात से आए लिंकन जानते थे कि अमेरिका उनकी तरह के राष्ट्रपति को चुनकर खुश होगा। हालांकि कई गुणों उनमें पहले से थे, लेकिन उन्होंने इनका अभिनय करके इन्हें उभारा भी था। हैट, कपड़े और दाढ़ी। उनके पहले किसी राष्ट्रपति की दाढ़ी नहीं थी। बहरहाल अच्छे नाटक में रोचक दिखने या एक पल के अभिनय से ज़्यादा की ज़रूरत होती है। यह नाटक लंबे समय तक चलता है। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लय और टाइमिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाटक की लय एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। सस्पेंस दर्शकों की अपनी सीट के कोने पर रखने की कुंजी यह है कि घटनाओं को धीमे धीमे होने दें और फिर सही समय पर उसकी गति बढ़ा दें। आप अपनी इच्छा के अनुसार गति घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नियंत्रण आपके हाथ में होता है। नेपोलियन से लेकर माओ तेसे तुंग तक सभी दिग्गज शासकों ने नाटक की टाइमिंग का प्रयोग करके जनता को हैरान किया और उसका ध्यान भटकाया है। याद रखें, ओवर एक्टिंग का उल्टा असर होता है। इससे ध्यान को आकर्षित होता है लेकिन महत्व नहीं मिलता है। अभिनेता रिचर्ड वर्टन ने अपने कैरियर में जल्द ही यह जान लिया कि जब वे मंच पर पूरी तरह स्थिर खड़े रहते हैं तो वे वाकई अभिनेता से हट कर देखते थे, दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते थे। आप क्या करते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप उसे कैसे करते हैं। आपकी शालीनता और सामाजिक मंच पर आपकी प्रभावशाली स्थिरता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि ज़रूरत से ज़्यादा डायलॉग बोलना या घूमना फिरना कम महत्वपूर्ण है। अंत में समय की मांग के अनुसार भूमिका निभाना सीखें। अपने नकाब की स्थिति के अनुसार ढालें। जो चेहरा आप ओढ़े उसे हर पल बदलने का अभ्यास करें। बिस्मार्क ने इस खेल को आदर्श तरीके से खेला था। उदारवादियों के साथ उदारवादी बन जाते थे और धोखेबाज के साथ धोखेबाज। वे पकड़ में नहीं आते थे और जिसे पकड़ा नहीं जा सकता उसे चबाया भी नहीं जा सकता। तस्वीर ग्रीक समुद्री देवता प्रोटियस। उसकी शक्ति यह थी कि वह आदमी के इच्छा अनुसार अपना आकार बदल सकता था। वह स्थिति के अनुसार आकार बदल लेता था। जब एगामेम्नॉन के भाई मेनिलॉस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो प्रोटियस ने पहले शेर, फिर सांप, फिर चीते, फिर जंगली सुअर, फिर बहते पानी और अंततः पत्तेदार वृक्ष का रूप धारण कर लिया। विशेषज्ञ की राय यह जाने कि सब लोग के सामने विभिन्न सांचे में कैसे ढला जाता है। समझदार प्रोटियस बने, विद्वानों के बीच में विद्वान बने, संतों के बीच में संत। यह सबका दिल जीतने की कला है। समान लोगों को आकर्षित करते हैं। स्वभावों पर ध्यान दे और जिससे भी मिले उसके अनुरूप ढल जाए। गंभीर या मजाकिया व्यक्ति को बातों का उन्हीं के अंदाज में जवाब दे। अपने मूड की समझदारी से बदल ले। बाल्थेसर ग्रेसियन 1601 से 1698। आज यहीं पे नियम 25 समाप्त हुआ। आप ऐसे ही नियम को जीवन से जोड़े और शक्तिशाली बने। लाइक करें और नए नियम के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए नियम के साथ।